हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। जितने भी एस्पायरेंट्स आज जो आरएस प्रीलिम्स 2021 का एग्ज़ाम दिया है, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है सब अच्छा करके आए हैं। अब सभी को आंसर की का वेट है। ज़्यादातर लोग उत्सुक हैं कि आंसर की जल्दी से रिलीज़ हो जाए, वो अपने आंसर मिला लें। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे आंसर की बात करते हैं। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए, आपके पेपर में क्वेश्चन किसी और नंबर पे हो सकता है, ये ऑप्शन भी आपके चेंज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर के ऑप्शन भी चेंज हो सकते हैं, इसलिए आप गौर से देखिएगा। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पे अवस्थित है? जो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकेडमी है वो बीकानेर में है। अब ये बीकानेर आपके सेकंड फोर्थ किसी भी ऑप्शन में नंबर पे हो सकता है, लेकिन बीकानेर इसका आंसर है। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, आहड़ सभ्यता, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये स्टेटमेंट सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, बिल्कुल वो लोग चावल से परिचित थे, ये स्टेटमेंट गलत है। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ से काले लाल रंग मत बांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, सी और डी, तीनों स्टेटमेंट सही है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसका सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? ये जो दुल्हन के परिवार द्वारा जो वर की बारात का डेरा देखने जाना होता है उसको बोलते हैं। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? देखिए, जो डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म की जो डॉक्ट्रिन है, इनमें से कौन सा एसोसिएटेड है विद द डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म? अनेकांतवाद, ये सही है, जैनिज्म की डॉक्ट्रिन है ये। सर्वस्तिवाद ये नहीं है। शून्यवाद, शून्यवाद भी जैनिज्म से एसोसिएटेड नहीं है। शादवाद ये जैनिज्म से एसोसिएटेड है। इसका सही आंसर होगा पहला और चौथा जो ऑप्शन दे रखे हैं, ये सही है। फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट है। रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को इजीली आपने सही कर दिया होगा। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है पूछा है। वे जसरापुर खेतड़ी गांव में पली बड़ी है, ये गलत स्टेटमेंट है। वो खेतड़ी गांव में पली बड़ी नहीं है, वो जोधपुर साइड से उनका। वे भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है। उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ाने, ये बिल्कुल सही। पहला स्टेटमेंट गलत है, वो खेतड़ी से नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? देखिए, जो ये आइडल इंस्क्राइब्ड विद द नेम ऑफ मणिभद्र, ये आपने पढ़ा हो तो इसका करेक्ट आंसर आएगा परखम। परखम इसका सही आंसर है। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? ये गुप्त काल का है। सूची फर्स्ट और सेकंड को देखिए, ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसको मैच करना है। देखिए, व्रीहि है, इसका आएगा चावल से। मुदंग है,
ये एसोसिएटेड है मूंग। यव, यव एसोसिएटेड है जौ, और इक्सु गन्ना। सो इसका जो सही होगा मैचिंग वो होगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन फर्स्ट। फोर्थ स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब है। इसमें भी वही लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना है। ये काफी इजी क्वेश्चन है। इसका आएगा हावड़ा षड्यंत्र केस। ये जे.एन. मुखर्जी के साथ एसोसिएटेड है, जातेंद्र नाथ मुखर्जी। सो इसका थर्ड हो जाएगा। लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस है, ये राजगुरु इसमें एसोसिएटेड है। इसमें दिल्ली षड्यंत्र केस जो दिल्ली कॉन्स्पायरेसी है, दिल्ली कॉन्स्पायरेसी इज एसोसिएटेड विथ अमीर चंद। एंड अलीपुर जो षड्यंत्र केस है उसका आएगा अरविंदो घोष। सो इसका भी फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। ये फेस्टिवल्स है और वो कब किस माह में सेलिब्रेट किए जाते हैं, कब मनाते हैं, ये त्यौहार उनके साथ मैच करवाना है। देखिए बूंदी की जो कजली तीज है ये कृष्ण तृतीया को भाद्रपद में मनाते हैं, ये सही है। होली, होली हम सब जानते हैं, फागुन की होली फागुन पूर्णिमा को मनाते हैं। पर्युषण पर्व है ये भाद्र में पद माह में मनाया जाता है। और जो गणगौर है वो चैत में गणगौर मनाते हैं। इसका सही आंसर होगा पहला स्टेटमेंट, फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। देखिए ये जो राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन टू एनकरेज विडो रीमैरिज वाज फाउंडेड इन 1871। ये इसकी स्थापना किसने की थी? इट इज़ फाउंडेड बाय वीरेश लिंगम। सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन। समाचार पत्र मजहरुल सरूर ये कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ? मजहरुल सरूर है ये भरतपुर से प्रकाशित होता था अराउंड 1849। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही इनमें से कौन सा है? विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्य ग्रंथ की रचना की थी, ये सही है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। उनके दरबार को अलसानी पेडुना नामक राजकवि ये गलत स्टेटमेंट है। इसका आंसर होगा पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, थर्ड इसका आंसर होगा। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटिया, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई? देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी आरएस प्रीलिम्स में आ चुका है लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में, लेकिन उसमें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर था। इस बार पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऐड कर दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कराईकुडी इन 1953। जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में करवाई। उस मंदिर का क्या नाम है? देखिए थोड़ा सा आर्ट कल्चर में ज़्यादा डीप में जाके पूछ लिया है, बाकी ये क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में आ चुका है। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हुए हैं आपने तो ये पूछा गया है किसी एग्जाम में। इसका करेक्ट आंसर होगा ये तीजा मांझी का मंदिर है, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? यह घटना है जो गोहपुर की है। अभी तो आपको आंसर चाहिए, अदरवाइज इनका डिटेल में बताते तो ज़्यादा सही रहता, उसमें काफ़ी टाइम लगता। लेकिन लोक वाद्य यंत्र हैं और जो उनके साथ फेमस आर्टिस्ट हैं, इनको मैच करवाना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और आर्टिस्ट। ये जो बपंग है, ये जहूर खां इसके लिए फेमस है। नड है, ये कर्णा भील इसके लिए फेमस है। अलगोजा, अलगोजा के लिए सभी जानते हैं रामनाथ चौधरी। एंड खड़ताल, खड़ताल के लिए है ये सदीक खां, ये करताल के लिए फेमस है। इसका जो सही आंसर होगा 2 3 4 1, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किन के प्रयासों से हुई? देखिए ये पूछ रहा है आईआईएससी बेंगलोर की स्थापना कब हुई और उसमें ये किसके एफर्ट्स से इसकी स्थापना हुई है, कब हुई है? ये जमशेदजी टाटा के एफर्ट्स से 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बुक्स हैं और वो राइटर हैं, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है, करेक्ट नहीं है, वो बताना है। इसका जो फर्स्ट वन है नेह तरंग, ये सवाई प्रताप सिंह की बुक नहीं है, यही इसका करेक्ट आंसर है। ये लिस्ट फर्स्ट है, लिस्ट सेकंड है, ये कुछ बैटल्स हैं, वार हैं, और इनको ये इनकी जो डेट टाइम है, इनका मैच करवाना है, कौन सा युद्ध कब हुआ था। देखिए गागरोन का जो हुआ है, बैटल ऑफ गागरोन, ये हुआ था 1519 में। ये फर्स्ट इसका सही है। सारंगपुर का जो युद्ध हुआ है, सारंगपुर का युद्ध, ये अराउंड 1437 में हुआ है। सुमेल का युद्ध, ये काफ़ी फेमस था, बैटल ऑफ सुमेल। ये बैटल ऑफ सुमेल हुआ था 1544 में। और जो साहेबा का बैटल ऑफ साहेबा है, ये हुआ है 4142 में, 1541-42। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। देखिए जो टोटी आभूषण है शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? टोटी ऑर्नामेंट, टोटी ऑर्नामेंट इट इज एसोसिएटेड विथ कान। बखनाजी, संतदास जी, जगन्नाथ दास और माधोदास नामक संतों का संबंध किस संप्रदाय के साथ था? देखिए ये सभी दादू पंथ से जुड़े हुए हैं, इनका संबंध सभी का दादू पंथ से था। मैच करना है तीर्थंकर और उनके संज्ञान, तीर्थंकर और उनके संज्ञान मैच करने हैं। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ उनके संज्ञान देखें तो हम सर्प, आदिनाथ वृषभ, महावीर, महावीर सिंह और शांतिनाथ हिरन। सो इसका हो जाएगा 3 1 2 4। इसका ये फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 32 के जो सविना अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। इनमें से वो रिवॉल्यूशनरी वीमेन कौन है? देखिए इसका करेक्ट आंसर है रमा देवी, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था? देखिए
जो वैदिक यंत्रालय छापा खाना है, इसका करेक्ट आंसर है ये अजमेर में है। संविधान के मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है वो है, देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हो रही है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आर्टिकल 4 ए में है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 ए उसमें है ये। नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। देखिए ये सही है। वो प्रॉपर्टी भी है, ये सही है। ये उनकी ड्यूटी है। जो कैग है इज नॉट मेयरली टू एंश्योर द लीगलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर बट आल्सो इट्स प्रायोरिटी, तो ये सही है। ये उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है, ये तो है, ये भी करेक्ट आंसर है। ये दो इसका सही आंसर होगा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये आरटीआई का सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में कौन सा सही नहीं है, इनमें से गलत कौन सा है वो देखना है। जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है ये सिटीजन्स को एम्पावर करता है, ये सही है। सरकार के कार्यक्रम में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को, हाँ, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी आरटीआई में है, इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में। समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबके को सशक्त करने, नहीं, ये विमेन एम्पावरमेंट, वीकर सोसाइटी को ये प्रमोट आगे का एम्पावर करना, ये इसका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर 3 आएगा, थर्ड वन। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है? कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति के नियंत्रण में नहीं है? ये एस्टीमेट कमेटी की बात हो रही है, एस्टीमेट कमेटी ए। इसका करेक्ट आंसर होगा होम डिपार्टमेंट। राजस्थान उच्च न्यायालय के नामांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? देखिए ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से हाईकोर्ट के जज थे जो राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं। ये है फारूक हसन, जस्टिस फारूक हसन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई भी निर्णय देने से पूर्व किसकी राय लेगा? ये आप आर्टिकल 103 की को पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, तो ये इसका आंसर होगा इलेक्शन कमीशन। राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? इनमें से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? देखिए लोकसभा के सदस्य जो नहीं रहे हैं उनका जिक्र किया जा रहा है, तो वो देखते हैं जो लोकसभा के सदस्य रहे हैं। टीकाराम पालीवाल जी ये मेंबर ऑफ लोकसभा रहे हैं, तो अगर हम सी को निकाल दें तो बाकी तीनों हैं जो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। ए, बी और डी, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और बरकतुल्ला खान ये सदस्य नहीं रहे हैं लोकसभा के। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। देखिए आपने सुना होगा एक केस
विशाखा एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। ये काफ़ी चर्चा में रहा था ये केस, जो वर्क प्लेस पे ये विमेंस के सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड केस है। इसका आंसर आएगा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण की रोकथाम से संबंधित है। विशाखा गाइडलाइंस काफ़ी चर्चा में रही थी, अगर आपने न्यूज़ वगैरह में देखा हो। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है? जो चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उससे रिगार्डिंग इनकरेक्ट है? इसमें बीमारियों के लिए 1576 प्रकार के पैकेज, ये सही है। इसके अंतर्गत गंभीर बीमारियों हेतु इतने लाख की राशि का बीमा कवर प्रतिवर्ष प्रति परिवार, ये सही है। मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसे 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों एवं परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज की राशि में सम्मिलित है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड होगा। ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से रिलेटेड है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? ये इसका करेक्ट आंसर आएगा 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। देखिए, जो आरपीएससी है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट गवर्नर को देता है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसकी एलिजिबिलिटी पूछी है। प्रमुख समाज सेवी ये नहीं है। पुलिस महानिदेशक, नई पुलिस महानिदेशक के पद पे जो इस तरह का अधिकारी है वो आरपीएससी के चेयरमैन बना सकते हैं, लेकिन स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का नहीं बना सकते। मुख्य सचिव नहीं। उच्च न्यायालय का बिल्कुल एक जुडिशियल बैकग्राउंड का हो, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हुआ हो, वो एलिजिबल है। सो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ये जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा था। निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए, जो क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ के किया है उनके कई क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी रहे होंगे। ये बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सिटीजन चार्टर जो है उसमें इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जिसमें इंस्पेक्शन ऑफ द एजेंसीज वर्क हो। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वन। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम क्या है? उच्चतम न्यायालय, ये सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। इनके जो चीफ जस्टिस रहे हैं उनका सही क्रम क्या है? ये इसका करेक्ट आंसर होगा के.जी. बालाकृष्णन, एच.एस. कपाड़िया, देन एच.एल. दत्तू। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। जो ये गुरुमुख निहाल सिंह है, इनको फर्स्ट गवर्नर कब बने थे, इनको कब अपॉइंट किया था? ये नवंबर 1 1956 को। थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में घोषित उड़ान स्कीम की गलत विशेषता चिन्हित कीजिए। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो उड़ान स्कीम में नहीं है, फीचर नहीं है उसका उड़ान स्कीम में?
देखिए, इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और व्यक्तिगत शारीरिक स्वच्छता के प्रति, ये सही है, ऐसा है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर 2 और जिला स्तर पर 1 ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाएंगे। दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट वन। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी महिलाओं को 19 नवंबर 2021 से सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क मिलेंगे। ये गलत है, क्योंकि ये योजना ही 19 नवंबर 2021 से लागू हुई थी, लेकिन उसी डेट से निःशुल्क नहीं मिलेंगे और सभी महिलाओं को नहीं मिलेंगे। ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, ये जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमेटी हैं और ये उन लिस्ट सेकंड में उससे एसोसिएटेड प्रेसिडेंट चेयरमैन कौन थे उस कमेटी के, ये मैच करना है। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन थे सरदार पटेल। जो स्टीयरिंग कमेटी थी कार्य संचालन की, उसके जो प्रेसिडेंट थे ये के एम मुंशी थे। जो यूनियन पावर्स पे जो कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन पंडित नेहरू थे। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन बी आर अम्बेडकर थे। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 4th वन। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। ये जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड से आर्टिकल 42 में नहीं है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य करने के लिए समान वेतन, ये बिल्कुल आर्टिकल 39 में है डीपीएसपी में। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। राज्य विधान परिषद के उत्पादन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति का ये गलत है। केंद्र सरकार पर बाध्यता, गलत है। राज्यपाल पर बाध्यता अधिरोध करता है वह राष्ट्रपति, गलत है। केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता नहीं है, अधिरोपित करता है कि संसद, बिल्कुल एक पार्लियामेंट का, ये सही है। इसका 4th आंसर करेक्ट होगा। 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर निगम में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्देश किए जा सकते हैं? ये देखिए, मैक्सिमम कितने पर्सन है जो नॉमिनेट किए जा सकते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन म्यूनसिपल काउंसिल्स। ये म्यूनसिपल काउंसिल्स में ये एक्ट बना था 2009 में, तो मैक्सिमम जो नॉमिनेट किए जा सकते हैं वो 6 मेंबर किए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ये स्टेट इलेक्शन कमीशन राजस्थान से संबंधित कथनों पर विचार करने की कह रहा है, कर लेते हैं विचार। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन 94 में नहीं हुआ है। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। इसमें सचिव नहीं होता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इसके चेयरमैन। ये गलत हैं दोनों स्टेटमेंट। राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में पूछा गया है कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा लोकायुक्त से रिलेटेड सही है? वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये बिल्कुल सही है। उसको गवर्नर अपॉइंट करते हैं एंड ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली, ही और सी। उसका क्षेत्राधिकार मंत्री और राज्य विधानसभा के सदस्यों उच्च लोक सेवकों तक फैला हुआ होता है। ये गलत है। वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है। लोकायुक्त का काम ही यही होता है, करप्शन और जो माल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके केसेस को डील करना। उसका कार्य आरोपों की जांच करना है, न कि शिकायतों की। नहीं, ये गलत है।
उनका कार्य शिकायतों की जांच करना, आरोपों की जांच करना भी है। सो इसका आंसर होगा फर्स्ट वन। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? देखिए, ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों पूछा है पंचायती राज से, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन है जो मेंस में आ सकते हैं, प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाने चाहिए बच्चों से इतना डीप में। और वैसे भी इस तरीके के क्वेश्चन से जो पब्लिक एड है, पॉलिटी है, जिनके उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है ना कि एक जनरल बच्चे को इसका बेनिफिट मिलता है। वैसे इसका करेक्ट आंसर होगा 89। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना किस वर्ष की गई थी? जो आरएस ऑफिसर्स हैं उनको पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं बनाया जाता था, जैसे आरएस से आईएएस में प्रमोट हो गया तो भी उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं बनाया जाता था, लेकिन ये 2013 से चालू किया है, नहीं 2009 से चालू किया गया है, ये 2009 से शुरू किया गया है कि जो आरएस से आईएएस में प्रमोट होते हैं उनको डीएम भी बना देते हैं। दो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंग का अनुपात सर्वाधिक है? देखिए, क्वेश्चन गलत है, ये आपका बोनस क्वेश्चन होगा। और वो क्यों होगा बोनस क्वेश्चन? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ग्रामीण पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है और नगरीय लिंगानुपात भी सबसे ज़्यादा है? एक डिस्ट्रिक्ट इनमें से नहीं है। और वैसे अगर ग्रामीण का देखा जाए तो ये इसका आंसर होना चाहिए सी, बाकी तो ये बोनस में जाएगा क्वेश्चन। इनमें से कौन सा सुमेलित है? इनमें से जो कौन सा सुमेलित है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा बॉक्साइट लोहरदगा, ये झारखंड का है, ये इसका करेक्ट आंसर है। सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। ये कुछ लैंड फॉर्म्स हैं और ये कॉन्टिनेंट्स हैं। लैंड फॉर्म्स को कॉन्टिनेंट्स के साथ मैच करना है। देखते हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी का क्वेश्चन है ये। देखिए, जो अकांकागुआ है ये सदर्न अमेरिका से है। मेसेटा इज एसोसिएटेड विथ यूरोप। सेरेनगिटी जो प्लेन्स हैं, सेरेनगिटी प्लेन्स अफ्रीका, एंड गिब्सन डेजर्ट ये ऑस्ट्रेलिया। सो 4 3 2 1 इसका फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। ये कुछ टूरिस्ट सेंटर्स हैं और ये लोकेशन है उनकी, इनको मैच करना है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो लालगढ़ है, लालगढ़ ये बीकानेर में है। त्रिपुर सुंदरी ये सभी जानते हैं, ये बांसवाड़ा में है। गागरोन का जो फोर्ट है, गागरोन फोर्ट, ये झालावाड़ में है। और नाकोड़ा बाड़मेर में है। इसका जो सही आंसर होगा फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि चारों ऑप्शन पता है तो ही कर पाओगे आप, एक दो ऑप्शन भी पता है तो भी क्वेश्चन को एलिमिनेट करके कर सकते हो। किस नदी की विशेषताएं हैं ये, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। इसका उद्गम कुंभलगढ़ जिले के निकट अरावली की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेडच कोठारी मोरेल, बेडच कोठारी मोरेल ये बनास की ट्रिब्यूटरीज है। इसका करेक्ट आंसर थर्ड बनास होगा। कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? देखिए, जो उत्तर से दक्षिण का जो नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर है ये श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक है। और वैसे NH-44 इसी पे है। और इस पे जो सिटी है वो है आगरा। इनमें से सही सुमेलित कौन सा है वो बताना है, कौन सही मैच कर रहा है। जो करेक्टली मैच कर रहा है
करेक्टली ये चारों ही मैच कर रहे हैं, लेकिन अब इनमें से आप कौन सा आंसर सही दोगे, ये क्वेश्चन भी अगर किसी ने ऑब्जेक्शन किया तो बोनस में जाएगा या इसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दे रखा है कि इन सब में सबसे ज़्यादा कौन सुमेलित करता है, कम कौन सुमेलित करता है। ये सभी सही है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ये मांडो की पाल फेल्सपार इसका करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट वन। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर प्रतिशत सर्वाधिक है। देखिए सेकंड हाईएस्ट जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है वो डूंगरपुर में है। निम्नलिखित में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है कि सब ट्रॉपिकल हिली फॉरेस्ट सिर्फ ये सिरोही माउंट आबू ये इस रीजन में पाए जाते हैं। ये कुछ रिवर्स है, उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनको मैच करना है। देखते हैं गोदावरी, गोदावरी की जो सहायक नदी है वो पेनगंगा है। महानदी की जो सहायक नदी है वो शिवनाथ है। दामोदर की जो सहायक नदी है, दामोदर की बाराकर दामोदर की सहायक नदी है, और कावेरी भवानी कावेरी ये इसकी सहायक नदी है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वन। इनमें से कौन करेक्टली मैच कर रहे हैं वो देखना है। CWG भरतपुर ये सही है। BW ये WH ये बाड़मेर नहीं है। SH गंगानगर नहीं है। AW डूंगरपुर सही है। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले से संबंधित है? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम में मिलेंगे, चाहे पटवारी हो, रीट हो, कोई सा भी राजस्थान का एग्जाम हो, ये गिने चुने क्वेश्चंस हैं जो आपके सभी एग्जाम में आते हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरता है? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ये पास होता है अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये डिस्ट्रिक्ट्स के नेम हैं और ये उनकी मेन इंडस्ट्रीज है, इनको मैच करना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी इंडस्ट्री है। देखिए जो उदयपुर है ये सीसा और जस्ता, जो नागौर है ये सफ़ेद सीमेंट, जो भीलवाड़ा है ये वस्त्र उद्योग, एंड कोटा ये केमिकल। ये सही है, ये क्रम सही रहेगा। फोर्थ इसका सही आंसर होगा। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ये देखिए ये जो गौरनाया सोरिया है ये सूती वस्त्र नहीं या आयरन ओर के लिए फेमस है, ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से थार मरुस्थल के भाग हैं। थार मरुस्थल जो गोंडवाना ट्रैक्ट है ये थार मरुस्थल है। शेखावटी है, बनास नहीं है, गग्गर है। सो A, B और D ये इसका फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। जो बनास प्लेन है वो थार मरुस्थल का एरिया नहीं है। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? देखिए राजस्थान में जो सोलर एनर्जी पॉलिसी ये 2019 में शुरू की है। एक अभी आपको मेंस में एम सैंड पॉलिसी भी देखने को मिल सकती है, माइनिंग सैंड पॉलिसी,
उसके बारे में पढ़ लेना। ये लेक्स है और ये कंट्रीज है, कौन सा करेक्ट मैच नहीं कर रहा है, ये सही है। ये बैकाल यूक्रेन में नहीं है, ये रसिया में है, ये सही नहीं है। ये लिस्ट है साइट्स की और ये एनर्जी, इसको मैच करना है। देखते हैं, जो पावागढ़ है, पावागढ़ इज, ये है यहाँ सौर सौर ऊर्जा का है। तातपानी, ये तो इसके नाम से ही पता है, भूतापीय जियोथर्मल एनर्जी का है। मुपंदल, मुपंदल इज एसोसिएटेड विथ विंड एनर्जी। और काकरापार, ये एटॉमिक से रिलेटेड है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वन। डोडा बेटा पीक, डोडा बेटा पीक है, ये नीलगिरी पहाड़ियों में है। ये इस तरीके का है कुछ, नीलगिरी, अन्नामलाई, देन कार्डोमम। तो ये नीलगिरी का ही है, डोडा बेटा है जो हाईएस्ट पीक। औद्योगिक उत्पादक निर्देशांक, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जा सकता? जो इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है, उसमें गैस और वाटर सप्लाई इसमें इंक्लूड नहीं है। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? जो बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, ये बाजार मूल्यों पर शकल राष्ट्रीय उत्पाद, और ये मूल्यह्रास फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। बाजार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान था? देखिए, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसको चाइना ऑपरेट कर रहा था, ये अभी थोड़े टाइम पहले पता चल रहा है कि इसमें कुछ कंट्रीज ने है जो मतलब काफ़ी इसमें घालमेल किया है। तो इस बार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक ने जारी नहीं की है। बाकी 2019 में 63 पे था इंडिया। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? इसमें राजस्थान सरकार का 40% इसमें शेयर है। कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया? देखिए, जो यूनियन रेलवे बजट को यूनियन बजट में मर्ज किया है, ये किया था 2017-18 में। एक अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था है। देखिए, जो ये अटल भूजल स्कीम है, इसको फाइनेंस कर रहा है वर्ल्ड बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? मरु त्रिकोण का भाग बाड़मेर नहीं है। लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना कब आरंभ की गई है? ये अभी नई रिसेंट ही की थी 2019 में, सितंबर में। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि कितनी है? देखिए, इसमें इसका आंसर है ये 4.5 लाख रुपए। 2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत कितना है?
टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये प्रपोज्ड प्लान एक्सपेंडिचर में कितना रहा है, ये 40%, 14.32%, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बजट के क्वेश्चन है सारे। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है। देखिए जो कांस्टेंट प्राइस है जिसको 2011-12 के अकॉर्डिंग वो 72,297 रुपीज़ है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ क्या है? देखिए आधार वर्ष का अर्थ यही है कि जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है वही बेस ईयर, उसका मतलब बेस ईयर वही होता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? ये 139 पे गया है इंडिया, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट है उसमें। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत कब हुई थी? इंदिरा महिला शक्ति ये निधि की शुरुआत हुई है दिसंबर 2019 में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत व राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही है? देखिए 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग वर्क पार्टिसिपेशन रेट है जो इंडिया का 39.8% है और राजस्थान का 43.6% है। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? इस योजना का नाम आपनी योजना आपनो विकास है, ये सही नहीं है। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु किस विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है? देखिए ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है राजस्थान में, उनको इम्प्लीमेंट करने के का जो काम है उसके लिए एक प्लानिंग डिपार्टमेंट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन। राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, जो परवन है वो झालावाड़ 12 कोटा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? देखिए इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में होगी? जो फिनटेक ये डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी ये जोधपुर में बनेगी। ये जनरल साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं, देखते हैं, करते हैं कोशिश। माता गर्भ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता, देखिए जो मदर फेटस है RH ब्लड टाइप, जो इनकैपेबिलिटी प्रॉब्लम्स है, अगर मदर का है जो नेगेटिव है और जो गर्भ शिशु है उसका पॉजिटिव है, सो इसका फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन RAS में दिया है, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? खैर देते हैं, रोहिड़ा इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? देखिए जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो इनमें से A और D है। ये जो कड़कनाथ ब्रीड है, ये कड़कनाथ ब्रीड ये मुर्गे की होती है। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, कैसे पहुंचती है? वो पहुंचती है जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है उसकी वजह से, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, थर्ड वन। 16:9 के चित्र अभिमुखता अनुपात पिक्चर एस्पेक्ट रेशियो के साथ जो डिस्प्ले रिजोल्यूशन है इसका अर्थ क्या है? देखिए 16:9 और ये जो पिक्सल है डिस्प्ले रिजोल्यूशन, इसका जो पिक्सल अर्थ ये होगा 1920 1080 पिक्सल। देखिए संपीड़न प्राकृतिक गैस,
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, वो एक क्या होता है, सीएनजी ये मेथेन है। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? देखिए जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर लास्ट सेंचुरी में राइज हुआ है वो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट राइज हुआ है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है? ये पूछा जा रहा है कि जो वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया है वो मिनिमम कहाँ है? वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया मिनिमम जोधपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थित है। देखिए ये जो स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर है ये है जोधपुर में। सोलर ऑब्जर्वेटरी इन राजस्थान इज सिचुएटेड है। जो सौर वेधशाला है, सोलर ऑब्जर्वेटरी, देखिए जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है ये क्वेश्चन पहले भी आरएएस में आया हुआ है और ये क्वेश्चन पे इसको शायद डिलीट करना पड़ा था या कोई बोनस मिला था। इस क्वेश्चन पे है जो कुछ जयपुर में भी मानते हैं, कुछ उदयपुर में भी, बाकी क्लियर नहीं है क्योंकि जो जंतर मंतर है वहाँ पे भी ये सोलर ऑब्जर्वेटरी से रिलेटेड कुछ है। तो इसका अगर उदयपुर करके आए हैं तो ठीक है, अदरवाइज जयपुर करके आए हैं तो फिर ये बोनस में कोर्ट के थ्रू ही मिल सकता है। मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, ये जो प्लाज्मोडियम फल्सीफारम है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। MOEMS का पूर्ण रूप है MOEMS, ये माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम होता है। इसका करेक्ट आंसर सेकंड वन होगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है DRDO। देखो डिफेंस का मतलब ही पावर, बल ये होता है, और ये रिसर्च से रिलेटेड काम ज़्यादा रहता है DRDO का। इसका करेक्ट आंसर होगा जो बलस्य मूलम विज्ञानम, ये DRDO का मोटो है। कौन एक जूनोटिक रोग नहीं है? जूनोटिक रोग इनमें से कौन सा नहीं है? जूनोटिक रोग जो नहीं है वो म्यूकर माइकोसिस ये होना चाहिए। इसका आंसर ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? जो ट्राइसोमी 21 है ये एक सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम। क्वांटम डॉट क्या है? देखिए जो क्वांटम डॉट है ये सेमीकंडक्टर है, नैनो स्ट्रक्चर सेमीकंडक्टर है ये। निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति बैंड इनसेट जीसैट उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता है? इनमें से कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए नहीं लिया जाता है? जो इनसेट या जीसैट हैं, देखिए जो MF है ये इनके लिए नहीं लिया जाता है। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को, दो जापानीज एनसेफेलिटीज हैं, ये आपने सुना होगा न्यूज़ में, बिहार में भी एक चमकी बुखार होता था जिससे आदमी के, ये बच्चों के दिमाग पे इफेक्ट करता था। उसको भी जांच किया था कहीं ये जापानीज एनसेफेलिटीज से रिलेटेड तो नहीं है, हालांकि वो अलग था, लेकिन ये आदमी के जो ब्रेन है उसको इन्फेक्ट करता है। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? देखिए जो इन्वर्टेड पिरामिड है बायोमास का, वो जिस इकोसिस्टम में मिलता है वो मैरीन इकोसिस्टम में मिलता है। इस तरीके का इन्वर्टेड पिरामिड, ये मैरीन इसका समुद्री सही आंसर होगा। कथन के पश्चात 4 तर्क दिए गए हैं, कौन सा तर्क अधिक मजबूत है? देखिए इनमें से कौन सा है जो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है? इसमें जो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है ये नहीं है।
इसमें जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है, दीज आर द स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा देखते हैं, ये थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। माता पिता अपने बच्चों में उत्तम विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थाओं को जितनी फीस तैयार रहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ये तो कथन है, इसका जो निष्कर्ष है ये सही है। उन पे धुन सवार रहती है। आजकल सभी माता पिता बहुत पैसे वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है। सरकार को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए जो कीमतों की प्रवृत्ति का अध्ययन करे। सही है, सरकार को तुरंत टैक्स कम कर देना चाहिए। सरकार को सामान्यतः जनता को सलाह देनी चाहिए कुछ सप्ताह के लिए पेट्रोल खरीदने से परहेज करें, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर दोनों की टोटल संख्या पूछी है इसमें। सो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों मिला के इसमें 21 हो जाएंगे। इसको आप सॉल्व करोगे, ये 78 आएगा जहाँ तक है इसका आंसर। प्रिंटिंग पर होने वाला व्यय, इसका 4th करेक्ट आंसर होगा। वन वन नाइन का जो करेक्ट आंसर होगा, ये इसमें दोनों ही सही है। 120 में ये 4th वन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 121 में दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं, इसके आंसर है जो ज़्यादातर चांस सेकंड के हैं। 122 का जो आंसर होगा, वन 123 का करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। 124 का 4th वन इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। 126 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 3rd वन होगा। और 127 का जो करेक्ट आंसर होगा ये 5/4 होगा। मार्च 2021 में भारत ने निम्नांकित में से किस देश के साथ आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के क्षेत्र में समझौता किया? MOU साइन किए हैं ये डिजास्टर मैनेजमेंट, रिजिलेंस एंड मिटिगेशन के फील्ड में। किसके साथ किए हैं? ये अभी रिसेंटली बांग्लादेश के साथ किए हैं। धोलीवीरा गुजरात हाल ही में खबरों में क्यों था? बिकॉज अभी रिसेंटली इसको इंक्लूड किया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में।
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ था। देखिए ये जो जन आधार अध्यादेश है, राजस्थान जन आधार अथॉरिटी ऑर्डिनेंस, ये दिसंबर 2020 को लागू हुआ है। 23 मार्च 2021 को हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ये जो हंगर हॉटस्पॉट है ये जारी करता है FAO और WEP। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO, और ये जो है ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इससे एसोसिएटेड है, ये यूनाइटेड नेशन के ही है। ये रिलीज किया इन्होंने हंगर हॉटस्पॉट। पुस्तक संस्कृति री सनातन दीठ के लेखक कौन है? इस पे अभी इनको कोई अवार्ड भी मिला था इसलिए चर्चा में है। इसका आंसर है भंवर सिंह शामोर। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? ये CNR राव को दिया गया है। इटली ने किस देश को हराकर ये UEFA यूरो 2020 का फाइनल जीता है? इटली ने ये इंग्लैंड को हराया था। जो नजीब मिकाती ये लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं। मैच करना है लिस्ट को, ये कुछ प्लेयर्स है और वो किस खेल से एसोसिएटेड है, इन दोनों को मैच करना है। देखिए जो भाविना पटेल है, भाविना पटेल सी इज एसोसिएटेड विथ टेबल टेनिस। निषाद कुमार ये अभी चर्चा में रहे हैं ओलंपिक के टाइम, ये ऊंची कूद से। हरविंदर सिंह इज एसोसिएटेड विथ आर्चरी। देवेंद्र झांझड़िया ये सभी जानते होंगे, भाला फेंक जेवलिन थ्रो से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 4 1 2। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 में सिल्वर पदक विजेता रहे? देखिए इनमें से किसने सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में? ये रवि कुमार दहिया, PV संधू हार गए थे। बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज जीता था, सिल्वर नहीं। और मीराबाई चानू, A और D करेक्ट आंसर है इसका। निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो, ये किसने इसको लॉन्च किया है? ये जो मिशन निर्यातक बनो ये लॉन्च किया है राजस्थानी फाउंडेशन एंड रिको। टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में कौन सा खिलाड़ी भारतीय ध्वजवाहक बना था? ये इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, ध्वजवाहक बना था वो अवनी लेखरा। कौन मैराथन वॉर लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान नामक पुस्तक का लेखक है? इस पुस्तक के जो लेखक है वो है स्लोसर इस पुस्तक के लेखक हैं। वेयर इज स्लोसर? जेफरी स्लोसर इस पुस्तक के राइटर हैं। नाबी एमजी क्या है? ये नाबी एमजी है, ये वैरायटी ऑफ व्हीट है, ये गेहूं की एक किस्म है। कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमी सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप प्रारंभ किया है, ये माई बुक लो ऐप है। भारत की प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव से प्रारंभ किया है? देखिए जो कुसुम सोलर पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ से चालू किया गया है? ये राजस्थान में शुरू किया गया है भालोजी से। ये कुसुम की फुल फॉर्म जरूर पढ़ना आप। इनमें से किसने टाइम 2021 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट
इन्फ्लुएंशियल पीपल में स्थान किया है। टाइम मैगजीन निकालती है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, इसमें 2021 में किसको जगह मिली है? ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इसमें जगह मिली है। और किसको मिली है इसमें? और देखते हैं, इसमें ममता बनर्जी को भी मिली है टॉप 100 में। आधार पूनावाला जो ये वैक्सीन बना रहे हैं, मंजूषा पी कुलकर्णी, इन सभी को ही मिली है। सप्लाई चेन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। सप्लाई चेन रिजिलेंस इनिशिएटिव के बारे में बताना है। सब इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सही कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन एक दृष्टिकोण है जो एक देश की किसी अप्रत्याशित स्थिति में आयात की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने में मदद करता है। दिस वन इज करेक्ट स्टेटमेंट। ये 5 देशों की एक पहल है, ये गलत स्टेटमेंट है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को, ये ओबीसी रिजर्वेशन बिल से रिलेटेड है, ये 105वां। ये जो तियानवेन फर्स्ट है, ये क्या है? तियानवेन फर्स्ट ये चाइना का स्पेस क्राफ्ट है, इसका आंसर होगा सेकंड वन। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, thank you very much, share with others so they can also check their answer keys. Good luck guys.